ये भविष्य में खाली हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रख के चिराग आना चाहता अब मालिक है ना, संतोष सुमन भी उस लाइन में खड़ा है और बड़े बड़े नेता खड़े हैं। पीएमसीएच में 4 घंटे तक लड़की एम्बुलेंस में रही, एसी काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। 4 घंटा पहले इलाज होता तो बच सकती थी वो। निश्चित तौर पर लापरवाही हुई है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और धमकी भी दे रहे हैं कि घूमने नहीं देंगे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को, कहा जहाँ जाएंगे सवाल करेंगे। अपने क्षेत्र में घूम ले सही से। और मैं तो आपके माध्यम से बोलता हूँ, इस बार वो जीत के दिखा दें तो मैं समझता हूँ कि राजेश राम जी सही मायने में कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। जीतेंगे भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता है। चिराग पासवान, मांझी जी, आप किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया। आना चाहिए, सब चीज़ छोड़ के वहाँ से आना चाहिए। और एक नए, जैसे होता है ना, कोई बैट्समैन बैटिंग करता है तो नया स्टांस लेता है, तो सब छोड़ के आए और यहाँ पर फ्रेश तरीके से चुनाव तो लड़े। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री, जाने माने दलित नेता संतोष सुमन जी। अभी दलित पर ज़्यादा फोकस है कांग्रेस पार्टी का। आप देख रहे हैं ना कितना आंदोलनरत है कांग्रेस। अभी लड़कियों, दलित लड़कियों के साथ जो हुआ है, पीएमसीएच में इलाज के अभाव में मर गई, मुजफ्फरपुर में और एक कांड हो गया। लगातार दलित लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, उनको समय से इलाज नहीं मिल रहा है। कांग्रेस काफ़ी मुखर है और हमलावर है आप पर भी, आपके पिताजी पर भी, कि दलित नेता हैं क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे। देखिए, ऐसी बात नहीं कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम लोग की संवेदना नहीं है। जहाँ से जो सही उपचार होना चाहिए वहाँ से उपचार हो रहा है। देखिए कि कार्रवाई की जा रही है। हम लोग सरकार में हैं और अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जहाँ पर गलत हुआ है वो गलत ही है। और चार कहाँ हुआ? पीएमसीएच में 4 घंटे तक लड़की एम्बुलेंस में रही, एसी काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। 4 घंटा पहले इलाज होता तो बच सकती थी वो। निश्चित तौर पर लापरवाही हुई है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और इसके लिए सही इलाज हम इसलिए कहें कि जो भी इसके पीछे हैं उनको दंडित किया जा रहा है, उनको खोजा जा रहा है। चाहे मुजफ्फरपुर का मामला हो, चाहे पीएमसीएच का मामला हो। जहाँ तक कांग्रेस का मामला है, तो कांग्रेस अभी अकबकाहट में है, अपनी धरती खोज रही है। बिहार में बहुत पुराना वहाँ सरकार उनकी होती थी, लालू जी उनको टेक ओवर किए, जंगल राज आया, उनके खिलाफ लालू जी आए। अब दोनों मिल गए हैं, गलवाहियाँ एक साथ कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं और दलित नेताओं को अगल बगल बैठा रहे हैं, पिछड़े नेताओं को। उनको लगता है कि ये लोग फिर मेरे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन ये सब समझिए कि सिर्फ उनके सपनों में ही नज़र आता है, हकीकत में कुछ नहीं है। सब समाज, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, चाहे स्वर्ण समाज हो, कोई भी पिछड़ा समाज हो, सब एनडीए के साथ में है, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है। और हम सब मिल करके बिहार को एक नई दिशा देने जा रहे हैं, एक तरक्की विकास की दिशा देने जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि उनको जब भी वो अपना आवाज़ निकालेंगे तो जंगल राज की बू आएगी। इसलिए हम कांग्रेस को नेक सलाह देते हैं कि आप जिनके साथ हैं उनसे हट करके आप राजनीति कीजिए, तो कुछ जनता आपके साथ आ सकती है। बहुत बड़ी पुरानी पार्टियां हैं और एक समय में आपको जनता का जन समर्थन प्राप्त था और हर तबके का जन समर्थन। आप कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसे सब लोगों ने आज़ादी के बाद वोट दिया। तो थोड़ा सा अलग हो जाएंगे उनकी परछाई से, तो उनको कुछ सद्बुद्धि मिले और आप भी अपने स्तर से बोलें तो निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा होगा। राजेश राम धमकी भी दे रहे हैं कि घूमने नहीं देंगे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को, कहा जहाँ जाएंगे सवाल करेंगे। अपने क्षेत्र में घूम ले सही से। और मैं तो आपके माध्यम से बोलता हूँ, इस बार वो जीत के दिखा दें तो मैं समझता हूँ कि राजेश राम जी सही मायने में कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। जीतेंगे भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता है। अब जो व्यक्ति अपना सीट नहीं बचा सकता वो पूरे बिहार की क्या बात करेगा। लेकिन क्यों उतना वो हमलावर हैं मांझी जी पर, चिराग पासवान पर? अब कोई लोग सूरज को देख के सोचता है उसको छू लेंगे तो ये नीचे से पत्थर फेंकना चाहता है और उसी में खुश हो जा रहा है। वही बात है कि मांझी जी चाहे चिराग पासवान हो, अब दलित के बड़े नेता के रूप में बिहार में उभरे हैं, तो उन्हीं के ऊपर बोल करके ना कुछ अटेंशन लिया जाएगा। बस यही बेचारे कोशिश कर रहे हैं, नया नया अभी मौका मिला है, प्रदेश अध्यक्ष बने, मेरी शुभकामना है। लेकिन काम करें, किसी से तुलना नहीं करें, बेहतर होगा कि काम करें। लेकिन दलित लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, चिराग पासवान, मांझी जी, आप किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये तो सवाल उठेगा, पूछा जाएगा। ना, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग ने आवाज़ नहीं उठाई, हम लोग नहीं बोला। जहाँ मैंने कहा ना कि सही जगह जहाँ उपचार होना चाहिए वहाँ पर हम लोग ने आवाज़ उठाया।
माननीय मंगल पांडे जी से बात की, सरकार स्तर पर सम्राट चौधरी जी से बात की और उन लोग अपने स्तर से कार्रवाई किए हैं। हाँ, हम लोग पक्ष में हैं, तो हम उनके जैसे हल्ला नहीं कर सकते हैं, रोड पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और सरकार पर हमें भरोसा है। और जो भी इसके पीछे होंगे, आगे भी इस तरह का कोई काम ना हो, इस तरह के घृणित कार्य ना हो, इस तरह की लापरवाही ना हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। चिराग पासवान तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अब चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ के विधानसभा चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? अब तो आप उनसे पूछें। अगर मेरी राय लेना चाहते हैं तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है लोकतंत्र में। विधायक बनना चाहते हैं कि एमपी बनना चाहते हैं, और मैं तो समझता हूँ कि बिहार में अगर आप एमपी भी हैं तो बिहार की जनता ने आपको भेजा है। आप वहाँ रह के भी बिहार का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी की इच्छा है कि हम यहाँ रह कर के ज़्यादा फोकस होगा, ज़्यादा बिहारी फर्स्ट, बिहारी की बात वो करते हैं, तो उसको ज़्यादा तरीका अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो ज़रूर आना चाहिए। हम बड़े भाई की तरह क्या सलाह देते हैं, अगर एकदम सही में पॉलिटिकल नहीं, आप उनके बड़े भाई हैं भी, तो क्या सलाह देते कि भाई वही बने रहो, क्यों बिहार आ रहे हो? नहीं, देखिए, मेरी सलाह का कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहूँगा जो इनकी इच्छा करे वो उनको करना चाहिए, मन से करना चाहिए। अगर वो बिहार आना चाहते हैं, जैसे कि मैं नहीं जानता वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, पार्टी के कुछ नेता उनके बोल रहे हैं कि वो माने उनको आना चाहिए पार्टी की तरफ से। अगर उनकी इच्छा है तो हम समझते हैं कि उनको आना चाहिए, सब चीज़ छोड़ के वहाँ से आना चाहिए। और एक नए, जैसे होता है ना, कोई बैट्समैन बैटिंग करता है तो नया स्टांस लेता है, तो सब छोड़ के आएँ और यहाँ पर फ्रेश तरीके से चुनाव तो लड़ें। एनडीए को छोड़ के आए, अपना दमखम दिखाएं। एनडीए को मैंने नहीं छोड़ने कहा, मैं कहा कि वहाँ जो जवाबदेही है उसको छोड़ के आएँ, वहाँ छोड़ के दिल्ली को, अब बिहार में पुनः एक नया चुनाव लड़े। यहाँ फिक्स हो जाए तब ना सीएम की कुर्सी पर नजर है। नहीं, अभी तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं सीएम बनूंगा। सीएम तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उन्हीं के अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कहाँ कोई वैकेंसी है, ऐसा ना वो कह रहे हैं ना हम कह रहे हैं। हम एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान जी ने कहा कि हम यहाँ चुनाव, हमारी पार्टी चाहती है कि हमारे आने से यहाँ एनडीए मजबूत होगा, लोजपा मजबूत होगा। निश्चित तौर पर जब किसी पार्टी के नेता जब साथ लड़ के चुनाव लड़ते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है। तो अगर ऐसा सोचना है उनका तो उनका बात सही है और मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो वहाँ रह के भी यहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी पार्टी को लगता है, उनको लगता है, तो वहाँ छोड़ के नए गियर में, नई पिच पर फिर से बैटिंग करनी चाहिए। जी तो बोल चुके हैं कि कोई सीएम का पोस्ट खाली नहीं है, अभी 25 में तो नहीं खाली है, आगे भविष्य में खाली हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रख के चिराग आना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर हर लोग भविष्य को देखता है। प्रेजेंट में अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और 25 में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आने वाला 29-30 का जो चुनाव होना है उसमें हो सकता है युवाओं को मौका मिलेगा, उसमें चिराग पासवान भी हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, संतोष सुमन क्या करेंगे? ये तो जनता मालिक है ना। संतोष सुमन भी उस लाइन में खड़ा है और बड़े बड़े नेता खड़े हैं, सम्राट चौधरी जी खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जनता मालिक है ना, जनता जिस पर आशीर्वाद देगी वो जरूर बनेगा। तो संतोष सुमन है, जिनको सवालों के घेरे में घेरना थोड़ा मुश्किल है। माहिर राजनेता हैं और महादलित समाज से आते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई खूब की है। हर सवाल का जवाब देना इनको आता है और इनको घेरना थोड़ा मुश्किल है। मैंने कोशिश की लेकिन घिरते घिरते बच गए।